जय हिंद साथियों, आप लोग कैसे हैं। और आज हम लोग फिर एक नया सेट लेके आ गए हैं। तो चलिए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, ब्राज़ील का सबसे बड़ा शहर कौन सा है। इसका ऑप्शन है रियो डी जनेरियो, साल्वेडर, फोर्टलेजा या साओ पाउलो। इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, साओ पाउलो। और जो साओ पाउलो है पूरा दुनिया का कहवा का जो मंडी है उसमें सबसे बड़ा शहर है। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। बोथनिया की खाड़ी दो देशों के बीच स्थित है, उसमें से एक देश फिनलैंड है तो दूसरा देश कौन सा है। स्वीडन, नॉर्वे, रूस या डेनमार्क। इसका जो आंसर हो जाएगा स्वीडन। जो बाल्टिक सागर है ऊपर में यूरोप में, उसके ऊपर में बोथनिया की खाड़ी है जिसमें से दो कंट्रीज है, फिनलैंड और दूसरा स्वीडन। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। बैडमिंटन के खेल के मैदान को क्या कहते हैं। फील्ड, पिच, कोर्ट या डायमंड। इसका जो हो जाएगा कोर्ट। कोर्ट का जो टोटल लंबाई होता है 44 फीट और इसके जो चौड़ाई होता है 20 फीट और इसकी ऊंचाई जो बीच में जो है लगा हुआ रहता है उसकी लंबाई होती है नेट की 5 फीट। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। भूकंप तरंगों का वेग तथा स्थान ज्ञात करने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है। रेनोग्राफ, बेरोग्राफ, सिस्मोग्राफ या थर्मोग्राफ। इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सिस्मोग्राफ। बैरोग्राफ से वायुमंडल में जो होता है उसको मापते हैं। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। भारत का पहला विश्व शांति केंद्र कहाँ स्थापित किया जाएगा। जोधपुर, राजगीर, मुंबई या गुरुग्राम। करंट का क्वेश्चन है तो इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, गुरुग्राम। गुरुग्राम में ही विश्व सौर संगठन है, सौर ऊर्जा वाला, उसका भी जो मुख्यालय है गुरुग्राम में ही। भारतीय संविधान नागरिकों को कितनी प्रकार के मौलिक अधिकार प्रदान करता है। 8, 7, 6 या 5। इसका जो आंसर हो जाएगा 6। पहले 7 था संपत्ति का अधिकार, जो अनुच्छेद 31 में था उसको हटा दिया गया है। और ये जो मौलिक अधिकार है भाग 3 में आता है और अनुच्छेद 12 से 35 के बीच में आता है। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। किस भारतीय जलप्रपात में राजा, रानी, रॉकेट और रोरर नामक 4 अलग अलग झरने हैं। दूध सागर में, अधीरा पिल्ली में या हिरणी में या जोग में। इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जोग में, जो कि कर्नाटक में है। और अधीरापल्ली जो है वो केरल में है और दूध सागर गोवा में और हिरनी झारखंड में है। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। पूरा पाषाण काल में लोग कहाँ रहते थे। पहाड़ी की कंदराओं में, मचानों पर, मिट्टी के बने घरों में या महलों में। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पहाड़ों के कंधारों में। ऐसी खोज सबसे हुई थी 13 मई 1863 में। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। संसार में सबसे बड़ा डेल्टा बनाती है कौन सी नदी। यांगची, बोल्गा, गंगा या अमेजन। इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गंगा जो सागर है जो बंगाल की खाड़ी में गिरती है वहीं पे सबसे बड़ा डेल्टा बनाती है। वहीं पे सुंदरबन क्षेत्र है उसी एरिया में। अमेजन दुनिया की सबसे चौड़ी नदी अमेजन है। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। बैडमिंटन के नेट ज़मीन से कितनी ऊंचाई पर रहता है।
1.6 मीटर, 1.55 मीटर, 1.01 मीटर या 1.73 मीटर। इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1.55 मीटर। ऐसे अगर फीट में नापिएगा तो 5 फीट होता है, जो ऊपर का क्वेश्चन में आप लोग को मिला था, और उसको जब मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 1.55 मीटर आएगा। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? भारतीय संविधान अधियाचात्मक है। भारत एक नाम मात्र का राजतंत्र है। भारत एक कुलीन तंत्र है। भारत एक संसनात्मक प्रजातंत्र है। इसका जो ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, भारत एक संसनात्मक प्रजातंत्र है और संसद की जननी ब्रिटेन को कहा जाता है। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। मर्रे डार्लिंग नदी बेसिन की निम्न में से किस देश में स्थित है? न्यूजीलैंड, केन्या, ऑस्ट्रेलिया और मेडागास्कर। इसका आंसर बताइए। इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर सी ऑस्ट्रेलिया, और ये दक्षिण महासागर में जाके ये गिरती है। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद में राज्यों द्वारा प्राथमिक शिक्षा मातृभाषा में दिए जाने का प्रावधान है? 349, 350, 350 के या 351? इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 350 के। और ये जो प्राथमिक शिक्षा है ये भाग 17 में है, भाग 17 में है, और इसका अनुच्छेद होता है 343 से लेकर 351 में, इसी में सब आता है प्राथमिक। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, विश्व में सर्वप्रथम विधि संहिता बनाने वाला राजा था? हम्मीराबी, सिकंदर, नेपोलियन या जूलियस? इसका जो हो जाएगा हम्मीराबी, जो बेबीलोन का शासक था। सिकंदर भी वहीं का था। बेबीलोन में सिकंदर की मृत्यु हो गई थी, जो इराक में है। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से राष्ट्रपति लगातार 2 कार्यकाल के दौरान राष्ट्रपति पद पर बने रहे? डॉक्टर एस राधाकृष्णन, डॉक्टर जाकिर हुसैन, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद या बीबी गिरी? इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। प्रथम उपराष्ट्रपति थे डॉक्टर एस राधाकृष्णन। इन्हीं के जन्मदिन पर शिक्षा दिवस मनाया जाता है। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। गुलाबों की लड़ाई हुई थी हॉलैंड में, पोलैंड में, इंग्लैंड में या फ्रांस में? इसका जो आंसर हो जाएगा इंग्लैंड में। ये हुआ था 1688 में ये लड़ाई हुई थी, गुलाबों की लड़ाई। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। बुकर सम्मान से सम्मानित प्रथम भारतीय महिला कौन है? रुधंती राय, किरण बेदी, प्रियंका गांधी या मेधा पाटेकर? ये मिला था रुधंती राय को द गार्ड ऑफ सॉल थिंग्स के लिए मिला था, और सलमान रुश्दी को 1981 में भारतीय मूल का मिला था। आते हैं अगले क्वेश्चन में। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO का मुख्यालय कहाँ है? पहला ऑप्शन है अमेरिका, न्यूयॉर्क, इटली या जेनेवा? इसका जो हो जाएगा जेनेवा, जो जेनेवा स्विट्ज़रलैंड में है। ज़्यादातर जिसमें अगर वो रहे, जैसे कि WTO का भी मुख्यालय जेनेवा, ज़्यादातर जिसमें ओ लगा हो वो उसका मुख्यालय जेनेवा ही होता है ज़्यादातर में।
आते हैं अगले क्वेश्चन पे। दिल्ली समझौता के दौरान ब्रिटिश भारत का वायसराय कौन था? लॉर्ड लिहिंट ऑफ, या लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड मिंटो या लॉर्ड इरविन? इसका जो हो जाएगा लॉर्ड इरविन। जो दिल्ली समझौता हुआ था 1931 को हुआ था, महात्मा गांधी और इरविन के बीच में। यह हुआ था 5 मार्च 1931 को, और इस अपने अवज्ञा आंदोलन को स्थगित करने के लिए हुआ था। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। रूस का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? मॉस्को, लेनिनग्राद, नोवोसिविक्स, इवानोवो? इसका जो आंसर हो जाएगा इवानोवो। मैनचेस्टर का मतलब होता है कि कपड़ा का जो रहता है, कपड़ा का सबसे ज़्यादा उत्पादन, तो रूस का जो मैनचेस्टर है इवानोवो है। ऐसे मैनचेस्टर पड़ता है ब्रिटेन में। अब भारत का मैनचेस्टर किसे कहते हैं? तो अहमदाबाद को कहते हैं। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। मानचित्र में नीले रंग का प्रयोग किस प्रदर्शन में होता है? पहाड़ के लिए, रेल मार्ग के लिए, नदी के लिए, मैदानी क्षेत्र के लिए? इसका जो हो जाएगा नदी इसलिए रहता है कि जैसे कि पृथ्वी पे 71% पानी है। जब ऊपर से देखते हैं तो पृथ्वी हमारी नीली दिखती है, इस चलते जो नदी का जो एरिया जो मैप में दिखाया जाता है वो नीले रंग का होता है। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। निम्नलिखित अभिलेखों में से किसमें कालिदास का नाम मिलता है? पहला ऑप्शन है मथुरा स्तंभलेख, गुप्त संवत 61, उदयगिरी गुफा अभिलेख, सांची का अभिलेख, या ऐहोल अभिलेख? इसका हो जाएगा ऐहोल अभिलेख, जो वातापी में अवस्थित है। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। वॉकर कप का संबंध किससे है? गोल्फ से, हॉकी से, विलियम्टन से, या बास्केटबॉल से? इसका हो जाएगा ऑप्शन ए गोल्फ से। और गोल्फ से वॉकर कप तो संबंधित है। उसके बाद हो गया कप राइडर, प्रिंस वेल्स, ये सब हो गया गोल्फ से संबंधित। हॉकी से आगा खां, महाराजा रंजीत सिंह, ये सब हो गया हॉकी से। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। हर्षवर्धन पुत्र था राजवर्धन का, नरवर्धन का, आदित्यवर्धन का, या प्रभाकर वर्धन का? इसका जो हो जाएगा प्रभाकर वर्धन का। और प्रभाकर वर्धन का और बेटा था राजवर्धन, और हर्षवर्धन की जो राजधानी थी थानेश्वर थी। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। भारत में बेरोजगारी का प्रमुख कारण क्या है? प्रति व्यक्ति निम्न आय, जनसंख्या में तीव्र वृद्धि, कृषि पर कम जनभार, या इनमें से कोई नहीं? इसका जो आंसर हो जाएगा जनसंख्या वृद्धि। हमारे देश में जितनी जनसंख्या बढ़ेगी बेरोजगारी उतना ही बढ़ती रहेगी। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। सांकेतिक मुद्रा व्यवस्था किसने लागू की? मोहम्मद अली, मोहम्मद फिरोज, मोहम्मद अब्बास, मोहम्मद बिन तुगलक? इसका जो आंसर हो जाएगा मोहम्मद बिन तुगलक। और इसी के समय ज़्यादा विद्रोह हुआ था मुगल काल में। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। बाजार नियंत्रण नीति पहली बार किसने अपनाई? जियाउद्दीन बरनी, फिरोज तुगलक, अलाउद्दीन खिलजी, या बलबन? इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी अलाउद्दीन खिलजी। और एक घोड़ा दागने की व्यवस्था भी अलाउद्दीन खिलजी ने किया था, और ये पुलिस को वेतन देने का कार्य भी अलाउद्दीन खिलजी ने किया था। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र डोडा जनजाति का मूल निवास स्थान है? खासी पहाड़िया, कुमायूं पहाड़िया, गढ़वाल पहाड़िया, नीलगिरी पहाड़िया?
इसका जो आंसर हो जाएगा नीलगिरी पहाड़िया। टोटा एक जनजाति है और ये नीलगिरी पहाड़ी जो होता है तमिलनाडु में पाया जाता है। पहाड़ी है तमिलनाडु में, और इसका जो सबसे बड़ा ऊंचा जो चोटी है वो दोदा बेटा है। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग किसके शासनकाल में हुआ? अकबर में, शाहजहां में, हुमायूं में, अलाउद्दीन खिलजी में? इसका जो आंसर हो जाएगा अकबर के समय, और इसी के समय महाभारत को रज्मनामा में कन्वर्ट किया गया था। बिहार की कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत भाग कृषि पर निर्भर है यानी कि आश्रित है? 65%, 77%, 80% या 85%? इसका है 77%। करेंट टाइप का है, 2017 से 2022 में इसको आंका गया है। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। राष्ट्रीय श्रम आयोग के अनुसार कृषि श्रमिक कितने प्रकार के होते हैं? 2, 3, 4 या 5? इसका जो आंसर हो जाएगा कृषि श्रमिक 2 प्रकार के होते हैं। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में व्यापार करने का चार्टर किसने प्रदान किया था? महारानी विक्टोरिया, महारानी एलिजाबेथ प्रथम, महारानी एलिजाबेथ द्वितीय या महारानी एनी? इसका जो आंसर हो जाएगा महारानी एलिजाबेथ प्रथम। और ईस्ट इंडिया कंपनी के जो प्रथम गवर्नर थे स्मिथ थे। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से किस देश में विश्व में सर्वप्रथम कोविड-19 की वैक्सीन विकसित कर लेने का दावा किया था? अमेरिका, रूस, भारत या यूके? ये हो जाएगा रूस। करंट का क्वेश्चन, इसको आप लोग याद रखेंगे। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। भारतवर्ष में लॉर्ड कॉर्नवालिस ने कौन सी प्रथा प्रारंभ की थी? सहायक संधि व्यवस्था, अस्थायी बंदोबस्त, सूबेदार व्यवस्था और राजस्व व्यवस्था? इसका हो जाएगा अस्थायी बंदोबस्त, जो 1793 में हुआ था। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? वारन हेस्टिंग, लॉर्ड हेस्टिंग, लॉर्ड विलियम्सन और लॉर्ड माउंटबेटन? इसका तो सिंपल क्वेश्चन था, वारन हेस्टिंग। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। सती प्रथा किसके अंतर्गत समाप्त की गई? बंगाल अधिनियम 17, बंगाल आर्ट्स 20, बंगाल ऑर्डिनेंस 21, बंगाल रिवॉल्यूशन 10? इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बंगाल अधिनियम 17। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। उत्तराखंड के 12वें मुख्यमंत्री कौन बने? हरीश रावत, तीरथ सिंह रावत, पुष्कर सिंह धामी, त्रिवेंद्र सिंह रावत? करंट का क्वेश्चन है। इसका जो हो जाएगा पुष्कर सिंह धामी। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। निम्न में से कौन सा संविधानेतर संस्था है? संघ लोक सेवा आयोग, वित्त आयोग, नीति आयोग या चुनाव आयोग? इसका हो जाएगा आंसर ऑप्शन नंबर सी, नीति आयोग। इसकी जो स्थापना हुई थी 1 जनवरी 2015 को नाम चेंज किया था, और ये संविधान के अंतर्गत नहीं आता है नीति आयोग। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। बिपिन चंद्र पाल अपने राजनीतिक जीवन के प्रारंभ में निम्नलिखित में से
निम्नलिखित में से क्या थे? उदारवादी, उग्रवादी, क्रांतिकारी, शासकीय सेवक। इसका जो आंसर हो जाएगा उदारवादी थे और बिपिन चंद्र पाल एक गर्म दल के नेता थे। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। बिहार दिवस 2022 की थीम क्या घोषित की गई है? ये करंट का क्वेश्चन है। बिहार की ओर देखो, नया बिहार, बदलता बिहार, जल जीवन हरियाली, एक कदम हरियाली की ओर। इसका जो आंसर हो जाएगा जल जीवन हरियाली। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। सर्वोदय न्यायालय ने निम्न में से किस वरिष्ठ अधिवक्ता न्यायालय की अवमानना का दोषी पाया है? कपिल सिब्बल, प्रशांत भूषण, इंदिरा जयसिंह, सलमान खुर्शीद। ये भी करेंट का क्वेश्चन है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा प्रशांत भूषण। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। इंडिया एसोसिएशन की स्थापना किसने की? द्वारकानाथ टैगोर, दादा भाई नौरोजी, राजा राम मोहन राय, सुरेंद्र नाथ बनर्जी। एक किए थे सुरेंद्र नाथ बनर्जी और दादा भाई नौरोजी ने इंडिया नामक पत्रिका लिखी थी, दादा भाई नौरोजी ने। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। मिस वर्ल्ड 2021 का खिताब किसने जीता? टोनी एनसिंग, हरनाज संधू, श्रीसैनी, कैरोलिना बिलावस्का। इसका जो आंसर हो जाएगा, करंट का क्वेश्चन है, इसका जो आंसर हो जाएगा कैरोलिना बिलावस्का। और मिस यूनिवर्स जीती हैं हरनाज संधू। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। मध्यकालीन भारत में खराज किससे संबंधित था? व्यापार कर से, धार्मिक कर से, युद्ध से, अर्जित सामग्री से या भू राजस्व से? ये था भू राजस्व से। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। एतमाद उल दौला का मकबरा किससे संबंधित है? बैरम खां से, शाहजहां से, हुमायूं से या जहांगीर से? इसका जो आंसर हो जाएगा जहांगीर से संबंधित है। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। द एंड गेम के लेखक कौन है? अमीश त्रिपाठी, मेरी जॉर्डन, सुनीला मिश्रा, एस हुसैन जैदी। द एंड गेम के लेखक, इसका जो हो जाएगा एस हुसैनी जैदी। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। भारत के महान ज्योतिषाचार्य आर्यभट्ट का बिहार के किस नहर से गहरा संबंध है? ज्योतिषाचार्य यानी कि आर्यभट्ट के जो थे, बिहार के किस स्थान से संबंध था? वैशाली, पाटलिपुत्रा, उदंतपुरी या नालंदा? इसका जो आंसर हो जाएगा पाटलिपुत्रा से 476 ईस्वी में आर्यभट्ट का जन्म हुआ था और उन्होंने दशमलव की खोज की थी। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अल्पसंख्यक अधिकार दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? 20 दिसंबर, 22 दिसंबर, 18 दिसंबर या 31 अक्टूबर? इसका जो आंसर हो जाएगा 18 दिसंबर। तिथि आप लोग याद रखिएगा, आता है एकाध। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। पुलित्जर पुरस्कार 2021 में किस भारतीय मूल की महिला को दिया गया है? करंट का क्वेश्चन है। मेघना पंत, अंकिता सिंह, मेघा राजगोपालन, सृष्टि गोस्वामी। पत्रकारिता के क्षेत्र में पुलित्जर पुरस्कार दिया जाता है। ये वाला जो है इसमें मिला है ऑप्शन नंबर सी, मेघा राजगोपालन।
आते हैं अगले क्वेश्चन पे। विश्व तीरंदाजी पैरा चैंपियनशिप में रजत पदक जीतने वाली पहली भारतीय खिलाड़ी कौन बनी? करंट का क्वेश्चन है। लक्ष्मी रानी मांझी, पूजा चातियान, बोम्बायला देवी, दीपिका कुमारी। इसका जो आंसर हो जाएगा पूजा चातियान। करंट का क्वेश्चन है। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। शक्ति का विनिमय सूत्र क्या होगा? आप लोग बीमा याद रखिएगा। इसका ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ml² t -3। बॉयल के नियम का सूत्र क्या होगा? 4 ऑप्शन देख लीजिए, इसका आंसर बताइए। बॉयल के नियम में जो कांस्टेंट होता है टेम्परेचर, तापमान जो होता है कांस्टेंट रहता है टेम्परेचर। इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, वॉल्यूम मतलब होता है आयतन इसके विपरीत होता है दाब के। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। एक इलेक्ट्रॉन की सही स्थिति तथा ऊर्जा के साथ निर्धारण असंभव है, संभव है, या कभी संभव तथा कभी असंभव, उपयुक्त में से कोई नहीं। ये चीज़ असंभव है, नहीं हो सकता है। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। सरल लोलक की प्रभाव लंबाई को मापने के प्रतिशत त्रुटि 2% है तथा आवर्त काल को मापने की त्रुटि 1% है, जो जी के मापन की अधिकतम प्रतिशत की त्रुटि कितनी होगी? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 4%। और इसका जो फॉर्मूला होता है T = 2π√L/G। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। चुंबकीय अनुनाद पर आधारित है CT स्कैनिंग, MRI स्कैनिंग, CAT स्कैनिंग, PET स्कैनिंग। इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी MRI में पूरा बॉडी चेक हो जाता है। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अब केंद्र बल सदैव कार्य करता है केंद्र की ओर त्रिज्या के अनुदिश में, केंद्र से दूर त्रिज्या के अनुदिश में। परिणाम परिवर्तित किंतु दिशा अपरिवर्तित, इनमें से कोई नहीं। इसमें हो जाएगा केंद्र की ओर। और अब केंद्र होता है जो केंद्र से बाहर की ओर जाता है। जो दूध या मक्खन निकलता है अब केंद्र द्वारा निकलता है। जो पृथ्वी जो चक्कर लगा रही है अभी केंद्र द्वारा लगा रही है। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। सही कथन छाटिए। चाल एवं वेग दोनों में दिशा व परिणाम होते हैं। चाल में केवल परिणाम व वेग में परिणाम एवं दिशा दोनों होते हैं। चाल धनात्मक, ऋणात्मक व शून्य कुछ भी हो सकता है। वेग के परिणाम को चाल कहते हैं। इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चाल में केवल परिणाम होते हैं, दिशा नहीं होते हैं, बट वेग में परिणाम और दिशा दोनों होते हैं। वेग धनात्मक भी होता है, ऋणात्मक भी होता है, शून्य भी होता है। वेग को कभी भी चाल कह ही नहीं सकते हैं। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। यदि प्रक्षेप के वेग को दोगुना कर दिया जाए तो उसका गति अधिकतम परास कितना हो जाएगा? आधा हो जाएगा, 4 गुना हो जाएगा, वही रहेगा, और 2 गुना हो जाएगा। इसका देखिए, इसका हो जाएगा 4 गुना हो जाएगा। देखिए जैसे गति ऊर्जा का होता है 1/m/4, तो जैसे कि वेग को दोगुना करते हैं, 2 करते हैं तो स्क्वायर है, तो 4 हो जाएगा। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। निम्न में से किस बीमारी के लिए ट्राइवैलेट के स्थान पर बाइवैलेट ORV देने का निर्णय भारत सरकार ने किया है? डिप्थीरिया, मलेरिया, टाइफाइड या पोलियो?
इसका जो आंसर हो जाएगा पोलियो। पोलियो बीमारी में इसका ट्राइवेलेट के स्थान पर बाइवेलेट देने का निर्णय लिया गया है। और जो पोलियो जो बीमारी है वो पूरा तंत्र को प्रभावित कर देती है। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। परमाणु के उपकोषों के भरने का क्रम नियंत्रित होता है अफबाउ के सिद्धांत पर, हाइजेनबर्ग के अनिश्चितता के सिद्धांत पर, हुंड के नियम द्वारा, पाउल के अपवर्जन सिद्धांत द्वारा। ये हो जाएगा अफबाउ के सिद्धांत द्वारा। और हुंड का जो नियम था ये था क्या बोलते हैं इसको, हाँ, कच्छक का सिद्धांत हुंड ने दिया था, कच्छक का। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्षैतिज वृत्त के नियत चाल के गतिशील वस्तु के लिए नियत है क्या? गतिज ऊर्जा, वेग और त्वरण दोनों, वेग या त्वरण। इसमें सिर्फ हो जाएगा गतिज ऊर्जा। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। सीमांत घर्षण निर्भर करता है तल की प्रकृति पर, तल की प्रकृति और अभिलंब प्रक्रिया पर, तल के क्षेत्रफल पर। इसका जो तल की प्रकृति और अभिलंब प्रतिक्रिया पर इस सीमांत घर्षण निर्भर रहता है। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। CH3OH किसका रासायनिक सूत्र है? अल्कोहल का, मेथिल अल्कोहल का, या प्रोपीन अल्कोहल का, या ब्यूटील अल्कोहल का। इसका ऑप्शन हो जाएगा मेथिल अल्कोहल का सूत्र है। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। औजैलिक अम्ल H2C2O4 में कार्बन की संयोजकता कितनी है? इसका ऑप्शन है 3 है। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। जब किसी जल की कठोरता उबालने से दूर हो जाए तो कठोरता की प्रकृति कहलाती है अस्थायी, अस्थायी, धात्विक या अधात्विक। ये हो जाएगा इसका ऑप्शन बी, अस्थायी, क्योंकि जल की जो कठोरता है वो अस्थायी नहीं रह सकती, कभी कठोर भी बन सकता है, जल भी बन सकता है और वाष्प में भी उड़ सकता है, तो इसलिए अस्थायी ही होती है। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। किस तत्व को रसायन विज्ञान में अवारा तत्व की संज्ञा दी जाती है? कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन या हाइड्रोजन। इसमें हो जाएगा हाइड्रोजन, जो वर्ग संख्या 1 में आता है, और ये वर्ग संख्या 1 को क्षार धातु भी कहते हैं। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। किस तत्व का परमाणु भार बराबर होता है? इसमें 4 ऑप्शन है, इसका आंसर बताइए। इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, तुल्यांकर भार गुना संयोजकता। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अवरक्त स्पेक्ट्रम स्थित है सूक्ष्म तरंगों तथा दृश्य क्षेत्रों के बीच, रेडियो तरंगे और सूक्ष्म तरंगों क्षेत्रों के बीच, दृश्य या पराबैंगनी क्षेत्रों के बीच, पराबैंगनी तथा एक्स किरण के क्षेत्र के बीच। इसका जो हो जाएगा सूक्ष्म तरंग तथा दृश्य क्षेत्रों के बीच, अवरक्त स्पेक्ट्रम। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। मनुष्य का साधारण श्वसन दर कितनी बार होता है? चार ऑप्शन है, इसका आंसर बताइए। इसका जो आंसर हो जाएगा 15 से 18 बार। जो दिल धड़कता है 72 बार 1 मिनट में। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। वृद्धि हार्मोन का श्वसन किसके द्वारा किया जाता है? थायरोक्सिन द्वारा, प्यूटरी द्वारा, सिक्रीटिन द्वारा, एड्रेनलिन द्वारा।
इसका ऑप्शन हो जाएगा प्यूटरी द्वारा। वृद्धि हार्मोन मतलब कि जिसकी लंबाई जो बढ़ती है उसको वृद्धि हार्मोन कहते हैं, और यह प्यूटरी में रहता है। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। सही सुमेलित युग्म का चयन करें। इसमें हो जाएगा बेसल सभा, जैव विविधता संरक्षण, क्योटो प्रोटोकॉल, जलवायु परिवर्तन, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, ग्लोबल वार्मिंग, रामसर सभा या भौतिक जल प्रदूषण। इसका आंसर बताइए। इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, क्योटो प्रोटोकॉल। और जो इसमें जो होता है बेसेल सभा में, इसमें जो हुआ था खतरनाक जो अवशिष्ट पदार्थ था उसका चर्चा हुआ था। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल में ओजोन परत की चर्चा हुई थी, और इसमें रामसर में हुआ था नम भूमि संरक्षण की बात हुई थी। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। लैंगरहैंस द्वीप जो इंसुलिन का प्रभाव करता है स्थित होते हैं तीली में, मस्तिष्क में, जनद में या अग्नाशय में। लैंगरहैंस इंसुलिन का स्राव जो करता है कौन है, इनमें से कौन है? इसका जो आंसर हो जाएगा अग्नाशय। अग्नाशय में जो बीटा होती है वही इंसुलिन पर नियंत्रण करती है। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। किस हार्मोन द्वारा हृदय स्पंदन तथा रुधिर दाब बढ़ जाता है? गैस्ट्रिन, एड्रेनलिन, प्यूटरी या एस्ट्रोजन। इसका जो हो जाएगा एड्रेनलिन। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। बीसीजी का टीका नवजात शिशु को कितने दिन के भीतर लगाना चाहिए? 6 माह, जन्म के तुरंत बाद, 7 दिन या 48 दिन। यह हो जाएगा 6 मंथ। और बीसीजी का टीका टीबी के बचाव के लिए लगाया जाता है। आज का अंतिम क्वेश्चन है, सर्वाधिक क्रियाशील हैलोजन है आयोडीन, ब्रोमीन, क्लोरीन या फ्लोरीन। इसका जो हो जाएगा फ्लोरीन। और तो आज का सेट ख़त्म हो गया है। आप लोग का कितना नंबर आया नीचे कमेंट करके बताइएगा, और मेरे चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद। तब तक के लिए जय हिंद। मिलते हैं अगले सेट प्रैक्टिस में।